हे गाइस, कैसे हैं आप सब। जय माता दी, नमस्कार आप सबको। आज मैं ज़्यादा आपका बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके लिए एक पिकअप कार्ड रीडिंग लाई हूँ। इट्स अ पाइल 1, पाइल 2। आज के टॉपिक का रीडिंग है। यूजुअली हम देखते हैं कि अ, हम रीडिंग यही करते हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपका भाग्य कैसे होने वाला है ना, और भी जो भी इश्यूज होते हैं हम उनके लिए करते हैं रीडिंग। लेकिन आज के रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम रीडिंग आप ही के लिए करेंगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ योर्स। आपका एग्जैक्ट स्वभाव कैसा है। हम ना, पता है क्या है, कई ह्यूमंस का नेचर होता है कि हम अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानते हैं, कि हम में तो कोई कमी है ही नहीं, हम दूध के धुले हुए हैं। हमारे अंदर बस भगवान ने सारा अच्छा किया है। जो भी कुछ बुरा हुआ है सामने वाले की वजह से हुआ है, उसी की गलती थी। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट आपका नेचर कैसा है। आपने अपनी लाइफ में कितनी गलतियां करी हैं, आप लोगों को कितना समझते हैं, और आप ऐसा क्या आप करें, ऐसी क्या आपके लिए एडवाइस है जो आगे आने वाली लाइफ में आपके लिए जानना ज़रूरी है और आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल है। सो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ मनी, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। एंड ये हैं गणेश जी। आप मन में चाहे थोड़ी देर के लिए मेरी वीडियो पॉज कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए मन में जिसको भी आप मानते हैं प्रभु को मेडिटेट कीजिए, एंजल्स को मेडिटेट कीजिए कि वो आपको सही सही आपका नेचर बताए, आप में क्या कमी है वो भी हमें इस रीडिंग के द्वारा बताई जाए। तो सब कुछ, ताकि आप लाइफ में आगे अच्छा सा फर्दर प्रोसीड कर सकें, अगर आपको टैरो में बिलीव है तो। ठीक है। तो ये पाइल 1 लक्ष्मी जी, ये पाइल 2 गणेश जी। आप मेडिटेट कीजिए। तो गाइज, मुझे लगता है आपने वीडियो पॉज करके अपने ईश्वर से मांग ली होगी कृपा की जो भी है सब साफ साफ टैरो के थ्रू आपके सामने आए। और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ माँ दुर्गा से, माँ काली से, मैं मेरी इनमें बहुत श्रद्धा है कि जितना भी कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मेरी रीडिंग मैच हो, रेजोनेट हो। अगर एक लाइक भी मुझे मिलता है ना, एक इंसान को भी अगर मेरी वजह से कुछ हेल्प मिलती है, देन आई फील वेरी लकी एंड आई फील वेरी हैप्पी उस टाइम पे, कि एक इंसान के भी काम अगर हम आ सकें तो अच्छी बात ही होती है ना ये, कि हम चलिए। तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं लक्ष्मी माता से। जिन्होंने भी पाइल 1 स्टार्ट करा है हम इसे पाइल 2 को साइड में रख देते हैं। पाइल 1 को हम स्टार्ट करते हैं माँ लक्ष्मी। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज करा है उनकी रीडिंग्स क्या कहती हैं। जय माँ। तो गाइज, मैं आपकी शफलिंग कर रही हूँ। माँ काली, माँ दुर्गा, प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है एक्चुअल में उनका नेचर क्या है। प्लीज़ मुझे बताइए। गाइज, अभी तो मैं आपकी यहाँ पे शफलिंग कर रही हूँ, बट मैंने कई रीडिंग्स में देखा है कि कई रीडर्स पहले भी शफल करके रख लेते, तो आई थिंक वो भी ठीक होता है, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता। आगे से मैं भी कोशिश करूँगी कि पहले से ही ना, अगर पाइल रीडिंग, पिकअप रीडिंग कुछ बनाऊँगी तो मैं पहले से ही ना शफलिंग करके रखूँगी। ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइज, जहाँ तक मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि रिवर्स कार्ड्स मैं पढ़ती हूँ और बाकी कई रीडर्स रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ते हैं उनकी प्रिडिक्शन ठीक नहीं आती। मेरी रीडिंग्स को रॉन्ग मत लीजिएगा, मेरी कही हुई बातों को कभी भी गलत तरीके से इंटरप्रेट मत कीजिएगा। ठीक है। सारे टैरोट रीडर्स अपनी पूरी भक्ति भावना डालते हैं उसमें, सब कुछ डालते हैं। ठीक है ना। तो वो अपने टैरो कार्ड से कितने कनेक्टेड हैं, कितना उनका इंट्यूशन स्ट्रांग है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन परसेप्शन, एवरीबडी हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो कभी भी किसी को भी निगलेक्ट करना, क्रिटिसाइज करना कि वो तो ये पढ़ लेता है, वो टैरो रीडर तो है, हर एक टैरो रीडर की वैल्यू है। रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी टैरो रीडर। ये लाइन बहुत मुश्किल से एक दिन में नहीं बना जाता है गाइस, एक दिन में नहीं बना जाता है। एक कार्ड के कम से कम 108 मीनिंग होते हैं, 78 कार्ड का डेक होता है, तो आप सोच लीजिए कितने हज़ारों में चला जाता है। फिर रिवर्स उतना ऐड कर लीजिए, जिसकी भी प्रॉब्लम है कंबाइन करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना पड़ता है। इट्स नॉट एन ईजी एज यू थिंक। आप घर बैठे सोच लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हमें तो कार्ड का मतलब समझ आ गया है जी, ये है, ये मैजिशियन है तो मैजिक होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ समझना पड़ता है, बहुत डिवाइनेशन में जाना पड़ता है। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। सो प्लीज डू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी टैरो रीडर। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू
कभी उनकी ऐसे मत कीजिए कि आ गए जी ताश वाला आ गया जी, ताश वाली आ गई, अब ये हमारा भविष्य बताएगा, अब ये हमारी भविष्य वो करेगा। नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो उसके पास जाना ही छोड़ दो, उसकी रीडिंग्स, उसकी वीडियोस देखना ही छोड़ दो ना। फिर देखना भी है, क्रिटिसाइज भी करना है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें आदत होती है, सारी ज़िंदगी आलोचना देखते आते हैं हम, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कार्मिक अकाउंट आपका खराब होगा, आप अपना कर्मा में बैड अपना ले आएंगे, कर्मा अकाउंट, ठीक है ना, आप ही के लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसके काम की, उसके आर्ट की रिस्पेक्ट करते हो, तो उस चीज़ में आप अपना इंटरेस्ट लगाइए, नहीं तो बेशक मत देखिए। एक इंसान भी देख लेगा तो भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि चलो एक इंसान तो है जो इस चीज़ को समझता है। सो गाइस, पाइल 1 यहाँ पे बातें बहुत हो गई, बट मुझे ये कहना ज़रूरी था क्योंकि उस रीडिंग में मैंने बिल्कुल ऐसा भाव में आके या इसमें बोल दिया था कि मैं रिवर्स कार्ड रीड करती हूँ, कई लोग नहीं करते। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर कोई टैरो कार्ड रीडर ये देखेगा तो वो ऑफेंड फील करेगा। मैं ये टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी, एक वीडियो में स्पेशली इस चीज़ के लिए बनाऊंगी कि टैरो कार्ड रीडर्स को आपने कैसे रिस्पेक्ट करना है, उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, वो मैं किसी दिन टाइम लेके आपको बताऊंगी। सो पाइल 1, हेयर इज़ योर नेचर। आपका नेचर है, जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट की है, आप एक लाइक मजिशियन की तरह हैं। आप किन्हीं भी चीज़ों को ना अपनी तरफ आराम से मोड़ सकते हैं, आपके पास सब कुछ है, आप कुछ भी मतलब अपना पावर यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है गाइस। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए, भगवान का आपको साथ है, ऐसी बात नहीं है। आपका नेचर मतलब आप अपनी बातों में लोगों को इतना मोह लेते हैं। कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अगर डिसएग्री होता है सामने वाले का, लेकिन आप उसको अपनी बातों में इतना मोल्ड कर लेते हैं, तो आप उसको जीत लेते हैं, उसका दिल ना। इट्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। पैसे की भी आपको कमी नहीं है, पैसों के भी सौदा करो आप, पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों के बारे में सोचते हो और पैसा आ जाता है आपके पास। अगर आपका कोई भी काम है ना, पैसे की वजह से नहीं रुकता है। यू वांट एवरीथिंग। बट आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स वीक हैं, ये मैं कह सकती हूँ। आपके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं आप वीक हैं, आप रिश्तों में वीक हैं। पैसे में, प्रोस्पेरिटी में कोई कमी नहीं है सब कुछ। मैजिक भी है, आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, बैलेंसिंग भी हैं आप। भगवान का आपको देखो 2 कार्ड्स आए हैं जिसमें भगवान का आपको साथ है, आपको घर की भी सुविधा है, आप अच्छे खासे रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपको घर का अभाव है, खाने पीने का अभाव है, कपड़ों का अभाव है। नो लैक ऑफ एनीथिंग, यू हैव एवरीथिंग। बट कहीं ना कहीं यू आर अलोन इनसाइड, आप कहीं ना अंदर से अकेले हैं, ये मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा अपने घर में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाते हैं कि मतलब अगर आप समझ लो, अगर लेडी है तो वो ये देख रही है, फीमेल वो भी है, क्या कहते हैं, अपना वर्किंग वूमेन भी है और घर का हाउसवाइफ का भी काम करती है, तो बहुत बैलेंस बना के चलती है, दोनों काम को मिक्स नहीं करती। यू आर अ वेरी बैलेंसिंग पर्सन और बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ अच्छा है। आप मतलब जितना बैलेंस कर लेते हैं ना लाइफ में, आपका बैलेंसिंग पावर अच्छा है, अच्छा सही आपको घर मिला हुआ है और भगवान की भी आप पे कृपा है, आपका नेचर अच्छा है। थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में वीक हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपको, ठीक है। छोटे लोगों के ना जो आपसे छोटे हैं, जैसे छोटा भाई, बेटा, है ना, उनमें ना आपने अपनी ज़िंदगी को बड़ा यूज़ कर लिया, मतलब उनकी टेंशन ले लेके, उनके ऊपर पैसा भी खर्च करके, और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि इमेच्योरिटी, या ऐसा समझ लीजिए मतलब बच्चों के लिए या छोटे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए पैसे को लेके बहुत इश्यूज रहे हैं कि चल भैया उन्होंने आपसे लिया ही लिया है, ठीक है ना, उन्होंने आपसे लिया ही लिया, और लेने के बाद भी वो इसका आपको मतलब कहते हैं ना ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड होना, वो नहीं करते हैं। आपसे लेते रहते हैं, पैसा ही, मतलब आपके छोटों को आपसे पैसों से ही मतलब है, ये बात आप सुन लीजिए, उनको पैसा चाहिए। अगर आप उनको उस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाएंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है, आपके बिना मर जाएंगे एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ करेंगे तो वो सामने से आपके साथ रिश्ते में हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना आपका दिल तोड़ देती है। आपके आसपास इतने सपोर्ट है, सब कुछ है, नाम के रिश्ते हैं, लेकिन कहीं ना इन चीज़ों से कि मैं इतना लोगों का करता हूँ, मैं इतना लोगों का करती हूँ, बट मेरे को अंदर से कोई समझ ही नहीं रहा। ये आपका मतलब आप दुखी हैं इस नेचर की वजह से, आप अपने आप को अकेला पाते हैं, अकेलापन ही है आपकी लाइफ में। बाकी आपकी लाइफ में देखो रिलेशंस की कमी नहीं है, फैमिली की कमी नहीं है, भरा पूरा परिवार है, खुशी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं आप अकेले हैं। और आपके स्वभाव की एक और बात बता दूं,
जहाँ मुझे देखने में आ रही है कि जब आपके पास कभी कभी सब ये सब आ जाता है ना, जैसे सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है या एकदम सबसे सब कुछ अच्छा अच्छा हैप्पी हैप्पी हो जाता है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एकदम से आप कहते हैं ना हमारी अब क्या कहते हैं कि एकदम से ज़्यादा वो हो जाना, मतलब खुश हो जाना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाना, ओवर पावरफुल फील करना। तो भैया ज़्यादा दुख में गम ना हो, ज़्यादा खुशी में ज़्यादा खुश ना हो, ऐसा अपना नेचर रखो। आपके लिए एंजल्स की क्या एडवाइस है देख लेते हैं। कम टुगेदर, फेरीज आपको यही कह रही हैं कि अपने में बिजी रहिए, अपने ग्रुप्स में अपना ओहदा बना के रखिए और सबको साथ में लेके चलिए। ठीक है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। ये छोटा है, ये तो इस लायक ही नहीं है, फलाना ऐसा है, फलाना इस लायक ही नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है। नहीं, सबको साथ लेके चलिए। आप में ये पावर है, आप में ये अथॉरिटी है कि आप सबको साथ लेके चल सकते हैं। तो सबको साथ लेके चलेंगे तो ही आपके लिए बेटर होगा। हमेशा सबको साथ लेके चलिए, किसी से चिढ़िए मत। अगर कोई आपके अगेंस्ट होता है, आपसे डिसएग्री करता है, तो आराम से बैठ के, आपका तो मैजिशियन कार्ड आया है, आप आराम से अपनी बातों में उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो किस बात की टेंशन फिर। ठीक है, तो पाइल 1 आपका नेचर आपको पता चल गया। ये पाइल 1 की मैं रीडिंग यहाँ क्लोज करती हूँ। अब पाइल 2 की रीडिंग आती है, जिन्होंने गणेश जी को चूज करा था। ठीक है, पाइल 2 की मैं रीडिंग यहाँ पे शफलिंग कर लेती हूँ। पाइल 1 को मैं साइड में कर लेती हूँ। पाइल 2 वाले, जब तक मैं आपकी ये कार्ड्स की शफलिंग कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपने गॉड से मेडिटेट कीजिए कि आपके नेचर सामने है, आपको अपने नेचर के बारे में कुछ पता चले। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, 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 जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। पाइल 2 के बारे में माँ मुझे सच सच बताइए, इनका स्वभाव कैसा है। बस मेरे व्यूअर्स मुझसे निराश नहीं होने चाहिए, कहीं ना कहीं उन्हें लगे कि हाँ ये बातें हमसे मैच हो रही हैं, रेजोनेट हो रही हैं। बस इतनी कृपा बनाए रखना माँ, इतनी कृपा बनाए रखना। गाइस, मैं बहुत ज़्यादा अपनी रीडिंग्स को सीरियस लेती हूँ, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों, मेरे अंदर क्यों ये आदत है, मैं बहुत सीरियस लेती हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारी ड्यूटी है कि कोई भी एक भी कार्ड आए तो मैं आपको सच, मतलब हम कोशिश करते हैं, मैं नहीं, हर टैरो रीडर ये कोशिश करता है कि आपको सच बता सके। तो गाइस, आपकी शफलिंग हो चुकी है। पाइल 2, जिन्होंने भी गणेश जी को चूज़ करा है। पाइल 2, पाइल 2 के बारे में यही है कि आप ना, कैसे मैं आपको बताती हूँ। ये आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, रिश्तों में मैं बताऊँ, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं पाइल 2 वाले। मतलब एक रिश्ता सही है, चलो भैया इसने मेरी इसके साथ नहीं बनती, चलो भैया दूसरा पकड़ लो। इसके साथ मेरी नहीं बनती, चलो भैया तीसरा। अपना मतलब ना, रिलेशनशिप्स में आपका अप एंड डाउन्स लगा रहता है। आप किसी एक पर्सन के लिए डेडिकेट हो ही नहीं। जहाँ पे कहते हैं ना, जहाँ पे अपना प्रॉफिट देखा वहाँ पे निकल जाना। क्यों ऐसा आपने अब क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि यू हैव डन अ लॉट। ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और थक चुके हैं। बहुत ज़्यादा करके ना आप थक चुके हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है किसी की हेल्प की, कुछ की, तो हर कोई मुल्ला बन जाता है, हर कोई अपना पीछे चला जाता है। आप लोगों को रोशनी दिखाते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, नहीं ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल अपना हेल्पलेस फील करते हैं, कोई आता ही नहीं है आपकी हेल्प के लिए। ये चीज़ से शायद आप अब थोड़े से इमोशन लेस हो गए हो, आपके अंदर ना इमोशंस ही ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त आपका स्वभाव में यही हो गया कि बस पैसा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रिश्ते तो मैं संभाल ही लूँगा या लूँगी, पैसा भी ज़रूरी है लाइफ में। पैसे की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव हो चुका है आज के टाइम में, अगर मैं सही कह रही हूँ तो। मैं रीडिंग्स में यही देख रही हूँ, आपको रिलेशनशिप से अगर दूर होना होता ना, तो अब आपको इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप बहुत कर चुके हो अपने रिश्तों के लिए, बहुत ज़्यादा कर चुके हो। और लोगों ने आपको उतनी अहमियत नहीं दी है, बहुत ज़्यादा आपने लोगों को रास्ते दिखाए हैं, लोगों की हेल्प करी है, बहुत किया है। लेकिन सामने से जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो नो वन इज़ देयर फॉर यू। बहुत इच्छाएं
आपने देखो ये है कि बहुत कंफ्यूज रहे हो आप, आपकी इच्छाएं तो बहुत है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और जो लोग मतलब आपके पास आते थे हेल्प के लिए, आपने उनको तो सब कुछ हेल्प में किया, जिसने जो मांगा आपने वो उठा के दे दिया, चाहे ओखा होके दिया चाहे सोखा होके दिया, लेकिन आपने कभी ना नहीं कही। लेकिन बदले में जब आपने अपनी चीज़ें रखी, आपने अपनी महत्वाकांक्षाएं, आपने अपनी इच्छाएं रखी, तो सब नल, सब आपके लिए नेगेटिव, किसी ने भी आपकी उस हिसाब से नहीं रखी। ठीक है ना। आपकी लाइफ में आपकी माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, माँ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपनी माँ को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, माँ को याद करते हैं, मतलब माँ के साथ आप थोड़े से क्लोज हैं। लेकिन माँ के साथ साथ कहीं ना कहीं कोई छोटी भी, माँ से छोटी उम्र की भी एक लेडी है आपकी लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा दिल की साफ़ है, बहुत ही ज़्यादा दिल की साफ़ है, वो भगवान के बहुत ज़्यादा करीब है वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रोधी है। बहुत ज़्यादा गाइस, आपकी लाइफ में एक ऐसी लेडी है जो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आपसे छोटी उम्र की है, वो आपसे बड़ी नहीं है। ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, मतलब उसकी हर एक चीज़ आपको इफ़ेक्ट करती है। और वो, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, वो इतनी डिटर्मिन है, इतना उसको ज्ञान है उस औरत को, हर तरीके से वो नॉलेजेबल है, सिक्रेटिव है, सब कुछ है। लेकिन उसमें ये है कि जो होगा मुंह पे बोल देगी, चाहे वो अब आपकी बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बहू के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, कोई ननंद के रूप में हो, किसी भी रूप में ले लो आप। ठीक है ना, अपने से छोटी को जो होगा मुंह पे बोल देगी, डरेगी नहीं आपसे, क्योंकि वो खुद ही इतनी क्रोधी है। ठीक है ना, सूरज चांद जैसा सर पे बिठाने वाली हिम्मत रखती है वो लेडी आपकी लाइफ में। अब वो आप ही फाइंड आउट करो कि वो कौन है। और उसके साथ परमात्मा है, उसके साथ भगवान है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धार्मिक लेडी है, प्रभु में या जिसको भी वो मानती है उसमें उसका बहुत ज़्यादा कंसर्न है, वो उनको बहुत ज़्यादा मानती है। और उसकी इंट्यूटिव पावर इतनी स्ट्रांग है ना, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। ऐसी लेडी आपकी लाइफ में ठीक है, ऐसी लेडी को आप मतलब दिल दुखाना और ये करना मत कीजिए यार। जो मुंह पे कड़वा, नमक में कभी कीड़े देखे हैं? नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसीलिए जो सही आपको मुंह पे बोल देता है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, कम से कम वो अंदर घुन्नापन चालाकियां तो नहीं रखता। कुछ अच्छा चीज़ होगी तो तारीफ भी करेगी, आपको प्यार भी करेगी। कुछ बुरा होगा तो मुंह पे भी बोल देगी। और यही नेचर कहीं ना कहीं आप में भी है, आप भी सामने मुंह पे बोल देते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपकी कार्ड से पता चल रहा है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो लोगों को, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये आपका नेचर है। ठीक है ना। तो अपने नेचर पे कॉन्सेंट्रेट करो। तबाही आपने बहुत देखी है अपनी लाइफ में, बहुत लड़ाई झगड़े, डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा मनमुटाव फैमिली में, मतलब एक तरीके से फैमिली का टूट जाना, फैमिली का बिखर जाना। जैसे कई जॉइंट फैमिलीज होती हैं, एक दूसरे से बननी ना, बहुत ज़्यादा तबाही देखी है। और बिजनेस, अगर बिजनेस वाले लोग ये देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उन्होंने बैड न्यूज़ देखी है। ठीक है ना, बिजनेस में बहुत लॉस देखा है, सब कुछ देखा है। ठीक है ना। तो इसीलिए आपने इतना ये सब देखा है कि लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं, यू विल फील हेल्पलेस समटाइम्स, एंड लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन यू हैव सीन इन योर लाइफ। सो दैट्स वाई यू बिकेम अ सॉलिट्यूड पर्सन, कि भैया ठीक है, जो अब मेरी सुनेगा उसी की मैं करूँगा, पैसा ही मेन है। मैंने आपके नेचर में ये चीज़ आ गई है कि पैसा ही भैया मेन है, पैसा है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं। ये आपका स्वभाव बन चुका है। अब देखते हैं एंजल्स के आपके लिए गाइड क्या है। प्योर इंटेंशन, एंजल्स के आपके लिए यही है, मैजिकल गेटवे एंड प्योर इंटेंशन। प्योर इंटेंशन रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए। आप मुझे लगता है कि एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि जिस रास्ते पे चल रहे हो ठीक है, अगर आपको लगता है किसी ने आपका दिल दुखाया तो ठीक है, उसको अपने हिसाब से टैकल कीजिए। ठीक है ना। तो आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आपका नेचर ठीक है। अगर आप कुछ लोगों से दूर हुए तो कुछ सोच समझ के ही दूर हुए हो। और जाहिर है गाइज, अगर हम किसी से दूर होते हैं तो आखिर हमारी चीज़ें दिल पे लगती हैं, तभी हम दूर होते हैं। कोई शौक तो है नहीं परिवार टूटने का या किसी का भी। ठीक है ना, ये फ्रेंड्स के ऊपर भी एनफोर्स हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के ऊपर भी हो सकता है। बट आपके लिए यही एडवाइस है कि आपके लिए मैजिकल गेट ओपन हो चुका है, गॉड इज़ विद यू, एंजल्स आर विद यू, सो डोंट वरी। आप बस प्योर इंटेंशन रखिए, किसी के लिए कुछ गलत मत सोचिए। ठीक है, आप अपना बिल्कुल सही, आपका मतलब नेचर इतना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत वर्स्ट है, चाहे पाइल 1 वाले हों चाहे पाइल 2 वाले हों। मुझे दोनों के ही नेचर में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखी है। तो गाइस, ये थी आज की आपकी पिकअप रेटिंग। आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। और हो सके तो कई बार प्लीज़ मुझे कोई टॉपिक भी बता दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि भैया क्या है लाइफ में, किसको क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में आगे रीडिंग बनाऊं। क्योंकि 2022 में ही मैं अपनी पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करूंगी। अभी इस साल ड्यू टू कोरोना एंड ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं रीडिंग नहीं लूँगी।
सो तब तक अगर मुझे कुछ आप जनरल टॉपिक्स देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय, जय माता दी, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय माँ दुर्गा।